हमारे साथ बातचीत करने के लिए तहसीलदार जम्मू है। अभी मॉक ड्रिल हो रही थी, पूरी तरह से ब्लैकआउट था, सायरन की आवाज लोगों को सुनने को नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे शायद व्यवस्था नहीं थी। लेकिन संदेश क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो मॉक ड्रिल हुई है उसका उद्देश्य क्या था, और सायरन की आवाज लोग कह रहे हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में कह रहे थे वो सायरन की आवाज हमने सुनी नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सायरन हमने यहाँ पे भी चलाया और एक कंट्रोल रूम परेड में भी सायरन चला। अच्छा, लेकिन चलो, लोगों को नहीं सुनाई दिया होगा। हमने यहाँ पे भी सायरन, जब मॉक ड्रिल स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे सायरन चलाया। एक परेड में जो सायरन चला वो हमें भी सुनाई दिया। अच्छा, चलो, एनी हो, ये जो मॉक ड्रिल का हमारा आज का जो मकसद था वो यही था कि इन केस अगर कोई एडवर्स सिचुएशन अराइज होती है इन फ्यूचर, कोई एनिमीज की तरफ से कोई एयर अटैक होता है या एयर रेड होती है, तो उसमें क्या हमारे पास सेफ्टी मेजर्स रहते हैं। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस सेफ्टी मेजर्स में हम लोगों को उस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने अपना रोल काफ़ी बखूबी निभाया जी। जिसमें हमारे पास सिविल डिफेंस था, हमारे पास एसडीआरएफ की टीम थी, इनफैक्ट हमारे जो मेडिकल टीम थी उन्होंने अच्छा रोल निभाया। अगर इन केस कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो फर्स्ट एड कैसे देना है, देन इंजर्ड्स को हम लोगों ने कैसे सेफ हाउस में शिफ्ट करना है, उसके बाद इंजर्ड को सेफ हाउस के बाद जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा उसको कैसे वहां पे शिफ्ट करना है। तो एक मॉक ड्रिल में हमने लोगों को ये मैसेज दिया कि अगर इन केस ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, मेडिकल टीम हमेशा आपके साथ रहेगी और कॉपरेशन से हम लोग सक्सेसफुली उस चीज को टैकल कर पाएंगे। यही एक मॉक ड्रिल सिर्फ आज अम्फाला चौक में हुई है, ये यहीं पे होगी या फिर अलग अलग स्थानों पे अभी होती रहेगी? ये मैं आपको बता दूं कि इंटायर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल हुई है। ये सिर्फ हमारी तहसील में एक एरिया को डेजिग्नेट किया गया था, उसमें अम्फला था। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी आप एरिया देखोगे उसमें नॉर्थ का, साउथ का, मड का, अलग अलग जगह पे ये साइमल्टेनियसली हर जगह पे ये मॉक ड्रिल हुई। मेरा पूछने का उद्देश्य है कि मतलब हाँ, कल भी होगी, परसों भी होगी या नहीं होगी? नहीं, आज अभी तक तो ऐसा कोई हमें ऊपर से डायरेक्शन नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर मॉक ड्रिल होगी तो अकॉर्डिंगली हम लोग कन्वे कर देंगे। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे ऊपर से डायरेक्शन। जैसे हमने आज यहाँ पे देखा तो ज़्यादातर तो डिपार्टमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो जख्मी थे वो भी और जो हेल्प कर रहे थे वो भी, लेकिन आम लोगों को भी इसमें किया जाएगा? बिल्कुल, आपकी बात ये सही है कि आम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली मॉक ड्रिल थी, तो इसमें अगर कुछ चीज़ें अगर हमसे छूट गई हैं तो नेचुरली जैसे आपकी तरफ से फीडबैक आया, तो अगली बार जब मॉक ड्रिल होगी तो हम लोग इस मैटर को भी टेकअप करेंगे, ताकि आम जनता जो है, आज की डेट में आपने देखा होगा कि 8 बजे एक एडवाइजरी हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से निकली थी कि 8 बजे ब्लैकआउट होना है। तो जहां अगर कोई गाड़ी के, अगर सपोज अगर घर की तरफ निकल रहा है, कहीं बाहर ट्रेवल कर रहा है, तो उसको गाड़ी वहीं पे खड़ी करनी है। तो कम से कम लोगों ने उस ब्लैकआउट का अच्छे से पालन करा है। और अगर फ्यूचर में मॉक ड्रिल होती है तो हम लोग चाहेंगे कि डिपार्टमेंट के साथ साथ जो आम पब्लिक है, हम लोग उनको भी इन्वॉल्व करें, उनकी भी पार्टिसिपेशन देखें। मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो हाँ, सक्सेसफुल हुआ है, अब सेकंड स्टेप बिल्कुल, ये फर्स्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ है। तो इन फ्यूचर अगर होता है तो वो भी सक्सेसफुल। लोग सीरियस दिखे? हाँ, लोग बिल्कुल सीरियस दिखे। आपने देखा होगा अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद लोग काफी सीरियस थे और लोगों ने कोऑपरेट करा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू। हमारा